अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात। इस्लाम पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि इस्लाम तलवार के दम पर फैला। ये कितना सच है कि इस्लाम तलवार के दम पर फैला? प्रोफेसर बीएन पंड्या। कौन है प्रोफेसर बीएन पंड्या? प्रोफेसर बीएन पंड्या बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। प्रोफेसर बीएन पंड्या राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। प्रोफेसर बीएन पंड्या उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती विशंबरनाथ पांडे। वो लिखते हैं कि इस भारत में मुस्लिम राजाओं का तकरीबन 850 वर्ष तक राज रहा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में मुस्लिमों का अल्पसंख्यक होना और यहाँ पर हिंदुओं का बहुसंख्यक होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम के लिए भारत में कभी तलवार नहीं चलाई गई। अगर तलवार चलाई जाती तो अल्पसंख्यक हिंदू होते और बहुसंख्यक मुस्लिम होते, लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहुसंख्यक है। ये अपने आप में इसका प्रमाण है कि इस्लाम के लिए कभी तलवार नहीं चलाई गई। और इस्लाम का ये कहना है कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लाम के खातिर कभी तलवार नहीं चलाई गई। इस्लाम कभी मोहब्बत के दम पर फैला, कभी इस्लाम इबादत के दम पर फैला, कभी इस्लाम एकेश्वरवाद तौहीद के दम पर फैला। लोग जब इस्लाम में आते गए तो इस्लाम की अलग अलग खासियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते गए। आज हम आपके सामने एक ऐसा एपिसोड लेके आए हैं जिसमें मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं जिनका नाम है अब्दुल रहमान उर्फ दुर्गाराम, जो भारतीय सेना में तकरीबन 17 वर्ष तक भारतीय सेना में नौकरी करी। और जब वो शुरुआत में भारतीय सेना में थे तो बकौल उनके वो ये कहा करते थे कि मुझे मुसलमानों से इतनी नफरत थी कि मैं जब भी मौका मिलता था मैं मुसलमानों पर जुल्म करने में बाज नहीं आता था। मैं आज की बात की शुरुआत मेरे नात के चंद मिसरों से करना चाहता हूं कि जालिम भी जुल्म छोड़ के इंसान हो गए, जालिम भी जुल्म छोड़ के इंसान हो गए, इश्क़ नबी में साहिब ईमान हो गए, कि फिरते थे कभी दीन खुदा को जो मिटाने, वो भी कसम खुदा की मुसलमान हो गए। मेरे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है दुर्गाराम उर्फ अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने 2003 में इस्लाम कबूल किया था। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन सी तलवार थी जिसने उन्हें इस्लाम में आने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। जनाब अब्दुल रहमान साहब उर्फ दुर्गाराम, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आप इस्लाम की तरफ मुतासिर हुए, क्या बातें थी वो? 1989 में मैं वहाँ कश्मीर में था। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने बहुत जुल्म किया सेना के अंदर। जो भी मुसलमान मेरे सामने आता, मेरे को इतनी नफरत थी उनसे जी, और मैं इतना इंतकाम लेता था जी, इतना जुल्म जाता था जी। मतलब आप शुरुआत में मुसलमानों पे जुल्म ढाया करते थे, आपको इसमें बहुत अच्छा मजा आया करता था, मतलब आपको मुसलमानों से नफरत थी। चलिए, फिर मतलब कैसे आप इस्लाम में दाखिल हुए? जब इतनी नफरत थी आपके अंदर तो इस्लाम में कैसे आया? मैंने जो भी हालात देखी उसके अंदर ये पाया गया कि भी लोगों को इतना जुल्म करने के बाद में भी वो बोलते अहद अहद। जब यानी आप जब जुल्म करते थे तब भी मुसलमान जो है अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह को याद। तो आपको ये बात मुतासिर करती थी कि यार मैं इतना जुल्म करता हूँ फिर भी अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ते। फिर वो क्या बात हुई जिसकी वजह से आप दामन इस्लाम में दाखिल हुए? क्या बात हुई, ऐसी क्या घटना घटी? 6 दिसंबर 1996 की बात है। सुबह सवेरे एक सेना की टुकड़ी छोड़े जवानों की पैदल निकली। चलते चलते 9 बज गए। 9 बजे के दौरान सामने से आतंकवादियों की एक टीम घोड़े पर सवार होकर आई। आपको पहले से पता था आतंकवादी आ रहे हैं? हाँ जी। पहले से हमारे को ये खबर मिली कि भाई इस इलाके में आतंकवादी घूम रहे हैं जी। तो हम उसको गश्त में निकले जी। तो चलते चलते सामने से वो आतंकवादी घोड़ों के ऊपर, उनके ऊपर हथियार थे और सामने आए। जैसे वो हमारे को नजर आए, हमने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमला बोल दिया तो उधर से जवाब भी कार्य में गोलियां आई। तो ऐसे करते करते हमने उनका पीछा किया। तो आगे घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़े से वो नीचे उतर के भाग रहे थे। तो उस टाइम मेरी गन थी, वो इस हालात में थी। तो आगे बढ़ते बढ़ते उसके बॉडी में गोली लग गई। अब इस बात का मेरे को एहसास नहीं हुआ कि इसकी फेल हो गई है गन। जैसे मैंने उस आतंकवादी के ऊपर निशाना लगाया,
तो गन ने फायर नहीं किया। अच्छा, आपने कितने आतंकवादियों को मार गिराया था उस टाइम 4 आतंकवादी वहाँ ढेर हो गए थे, मारे गए थे। 15-16 आतंकवादी थे, वो भाग गए थे। एक आतंकवादी वहाँ बीच में फंसा हुआ था, तो उसकी फायरिंग वो जब तक चल रही थी, उसका जब आतंकवादी को मैंने पीछा किया, तो जैसे मैंने उसके ऊपर निशाना लगाया तो गन मेरी रुक गई, फायर नहीं किया। तो मैं उसको ठीक करने के चक्कर में मेरा हाथ को ऊपर ले गया, तो जैसे मैंने उसको मैगजीन उतारने की कोशिश की, इतने में मेरा हाथ में ये ब्रश लगा गोलियों का, और मेरा हाथ ऐसे लगा जैसे कोई करंट लगा बिजली का। कहाँ लगी थी गोली? और जी, इस हाथ के अंदर लगी, जैसे ये इसमें लगी है, ऐसे लगा जैसे कोई करंट लग रहा हो जी। और ऐसे ये हाथ एकदम मेरा ये ऐसे लटक गया पूरा जी जी। उस दौरान ये बहुत दूर तक खून का फुहारा गया जी। और मैं इतना घबरा गया, मेरे इतना दर्द हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जी। मैं सोच रहा था तेरा ये ब्लड पूरा निकल जाएगा, और गिरने के लिए मैं ऐसे चक्कर आने थे जी। गिरते गिरते भी मैंने ईश्वर को याद किया कि ईश्वर मेरे को माफ कर दे। मैंने उसी मेरे को पुरानी घटना याद आ गई, मैंने एक बुजुर्ग से लाठी छीन ली थी, तो मेरे को एहसास हुआ कि मैं उस बुजुर्ग की लाठी छीनने की वजह से मेरा हाथ में ये गोली लगी, इसका मेरे को कहीं बदला नहीं मिल गया। तो फिर मैंने अपने हाथ को बांधने के लिए अपने ईश्वर से मदद मांगी, बता रहे थे। 4-5 बार मैंने पुकारा, हे ईश्वर मुझे हिम्मत दे, हे ईश्वर मुझे हिम्मत दे। ये हाथ उठा करके मैंने 5 बार बोला। तो उसी टाइम एक ऐसा हवा का झोंका आया तो मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए और ये दर्द पूरा खत्म हो गया। मेरे को एहसास भी नहीं हो रहा कि तेरे हाथ में कोई लगी हुई चीज। और फिर मैंने दिल में सोचा कि ये हाथ को ऊपर से बांध ले, यहाँ से लगा के एक कुर्ता को फोल्ड करके पट्टी लगा के जबरदस्त बंद लगा दिया। तो फिर उसके बाद मैंने घुटने को हाथ को घुटने के बीच में दबा के बैठ गया और देखता रहा, खून बंद हो गया। फिर मैंने सीटी मारी, जबरदस्त सीटी लगी। कैसे सीटी लगाते हो आप? हाँ, कैसे लगाते हो? अच्छा, ठीक है। तो ऐसी सीटी लगी, तो साथी जो आगे बढ़ रहे थे वो जमीन के ऊपर कूड़ियों के ऊपर चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला, हाथ से इशारे से बताया भाई ये मत रखो। तो फिर उसके दौरान मेरा एक साथी आया, तो उसने बोला कि भाई आपके कहाँ लगी? तो मैंने उसको हाथ खोल के दिखाया कि मेरा ये हाथ पूरा टूट गया, मेरे इसको पट्टी बांध दे। तो उसने बोला कि भाई, जैसे उसने हाथ को देखा तो ऐसे कांप गया वो, उसके हाथ कांप रहे। मैं बोला इसके ऊपर पट्टी बांध देख क्या रहा। तो उसने कांपते कांपते पट्टी बांधी। फिर उसको मैंने बोला दोबारा बांधे दूसरी पट्टी, तो उसने दोबारा बांधी पट्टी। तीसरी बार मैंने पूरा हाथ को खींच के सीधा कर दिया और मैं बोला और खींच के बांध, तो शाबाशी देता गया मैं, ऐ शाबाश ऐ शाबाश। तो ऐसे करते हुए मजबूत पट्टी बांध दी। फिर मैंने उसके ऊपर ऐसे लगा के उसके एक चादर का ऐसे लगा के लपेटा, ऐसे लगवा दिया गले में। उसके बाद में एक टुकड़ी आई हमारे को ले जाने के लिए, कि हम आपको ले जाने के लिए आए। अच्छा, आपके कितने साथी लोग इस बीच में, कितने लोग साथी शहीद हुए आपके? तो उसमें एक साथी के मुंह में गोली लगी। अच्छा। और एक दूसरी टुकड़ी आई, उसमें एक अधिकारी तो सिर में गोली लगी थी। जैसे उसने सबको बोला कि खड़े हो गए एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। वो जो एक आतंकवादी बच गया था उस पर अटैक करो। हाँ जी। तो उसने जैसे वो खड़ा हो गया अधिकारी जोश में आके, तो उसके सिर में गोली लगी, वो शहीद हो गए। शहीद हो गए। तो उसी टाइम हमारे को एक एम्बुलेंस के अंदर बैठा के ले गए। फिर आगे जाके हेलीकॉप्टर बुलाया गया, क्योंकि आदमी जिसके मुंह में गोली लगी थी वो तो बिल्कुल उसकी सांसें बंद होने वाली थी। तो हमारे दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठा के श्रीनगर ले गए मिलिट्री हॉस्पिटल में। वहाँ पर हमारा उस टाइम वहाँ पर इलाज हुआ, रात को ऑपरेशन हुआ इस हाथ का। उसके बाद डॉक्टर ने बोला भी हाथ ये ठीक नहीं होगा। तो मैं बोला ये हाथ ठीक होगा हर हाल में। तो इसके ऊपर क्यों लगा आपको कि आपका हाथ हर हाल में ठीक होगा? क्यों लगा? मेरे ऐसे लगा भाई इसमें ईश्वर की मदद आई है, तो इसने ये पट्टी बंधवाई है और अच्छा प्राथमिक उपचार भी हो गया इसका। तो उसके बाद में ऑपरेशन भी हुआ इसका।
और फिर ये कितने दिन इलाज चला आपका? 25 दिन के अंदर ये पूरा घाव ठीक हो गए। इसको ऊपर टांके लगाए पूरे, यहाँ से यहाँ तक पूरे बंद करके, प्लास्टर बंद करके फिर मेरे को छुट्टी दे दी गई गाँव जाने के लिए। तो घर में जाने के बाद में लोगों ने पूछा भाई तेरा हाथ में गोली लगी, तो ये हाथ माता जी ने बंधवाया। मैंने बोला भाई ये तो मैंने माता जी को पुकारा, मैं तो ईश्वर को पुकारा मैंने। तो इस तरह से मेरा ये अकीदा हो गया कि भाई तेरी ईश्वर ने मदद की है। और मेरे दिल के अंदर जो भी खौफ था, जो भी लोभ था वो खत्म हो गया। तो मेरा अकीदा ऐसे हो गया जैसे एक अल्लाह के ऊपर। ये घटना थी 1996 की, और आपने इस्लाम कब स्वीकार किया? 2003 में। तो 1996 से 2003, 7 साल बाद। लेकिन आपके जहन में तब्दीली यानी बदलाव तो 1996 से गोली लगने की बात की घटना से आ गया था, है ना? फिर कैसे क्या हुआ, मतलब कि किस तरह से आप जो है किस तरह से आपके अंदर बदलाव आया? 2002 में मैं वहाँ पर रहता था कश्मीर में बीएड करने के लिए। अच्छा, 2002 में। रिटायरमेंट कब हो गया था आपका? 2001 में। 2001 में, अच्छा। तो वहाँ रहते रहते वहाँ एक अजान होती थी मस्जिद में जी। तो उस टाइम मेरा साथी था वो, मस्जिद आपके कमरे के पास ही होगी? हाँ। जी। और मेरा साथी था वो कान में जी हाथ डाल के राग में राग जोड़ता था। अच्छा। और मेरा काम था कि मैं नहा धो के तैयार होके उस टाइम सजदा लगाता था। अच्छा, सजदा करते थे? फिर शुरुआत में तो ये मजाक लगता था ऐसे मेरे को। अच्छा। धीरे धीरे ये रूटीन बन गया मेरा कि डेली रूटीन में जैसे वो अजान होती जी सजदा लगा तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ऐसे बोलता जी। तो आप जो है इस तरह से जब अजान होती थी तो सजदे किया करते थे। फिर आपने क्या किया? फिर मैं एक दिन मस्जिद में गया। अच्छा। जुम्मे के दिन। हाँ। मैं नमाज में शामिल हुआ। अच्छा। पूरी नमाज अटेंड करने के बाद मैं बाहर आया जी। तो लोगों ने बोला कैसा लगा आपको? कैसा लगा? ठीक है। मैं बोला अच्छा लगा बोला। जी। उसके बाद में फिर मैं एक मेरे साथी के पास गया। अच्छा, उसके कितने दिन बाद? 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन बाद फिर साथी के पास गए? ठीक है। कि भाई मेरे को भी इस्लाम कबूल करना है। ठीक है। फिर वो मौलाना साहब के पास ले गया तो उन्होंने मेरे को कलमा पढ़ाया। अच्छा। उसके बाद में मैंने बोला भाई मेरे को ये नमाज सीखनी है। अच्छा, कलमा क्या पढ़ा आपने? याद है? वो कलमा याद है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आपने वाह वाह, फिर आपने कहा कि मुझे नमाज सीखनी है। फिर मैंने कहा भाई नमाज सीखनी है मुझे। जी। तो उसके बाद में मेरे को नमाज सीखने के लिए जमात के साथ भेजा गया। अच्छा, कितने दिन के लिए आप जमात के साथ रहे? 40 दिन वहाँ जमात के साथ रहा। अच्छा। फिर वहाँ से पूरी नमाज सीखने के बाद में अपने घर पर चला गया। इस्लाम पर एक आक्षेप लगाया जाता है हमेशा कि इस्लाम जो है तलवार के दम पर फैला है। कितना मानते हैं आप कि इस्लाम तलवार के दम पर फैला है? आप तक इस्लाम आया वो किस तरह से आया? आपने बताया क्या आपको कोई दबाव से इस्लाम स्वीकार किया आपने? मैंने बिल्कुल अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया जी। इसमें कोई दबाव की बात ही नहीं। जी। इंसान होता है वो आज़ाद होता है जी। इसके ऊपर किसी का दबाव चलता ही नहीं। जी। तो आज के दौर में तो कोई दबाव का कोई मतलब ही नहीं है। जी। यानी आप भी मानते हैं कि ये आधार इस्लाम पर निराधार है कि इस्लाम तलवार के दम पर फैला है। ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ कि आप जो है वो मुसलमानों पे या मुस्लिम्स पे जुल्म किया करते थे। आप पर मुस्लिम जुल्म नहीं करते थे, आप मुस्लिमों पे जुल्म किया करते थे। तो बिल्कुल उल्टा हुआ कि आप जुल्म करने के बावजूद भी उनकी अच्छाई देखकर, उनका तौहीदवाद मतलब उनका जो है एकेश्वरवाद देख करके आप इस्लाम अच्छा लगा आपको, इस्लाम आपने स्वीकार कर लिया। अब्दुल रहमान साहब, आपने इस्लाम धर्म स्वीकार किया 2003 में और 2020 अभी चल रहा है, तकरीबन आपको 17 साल इस्लाम में हो चुके हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई पछतावा होता है? कोई पछतावा नहीं होता जी। दिन में जो भी इबादत होती 5 टाइम की जी, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, जी, सबसे बढ़िया बात है। तो ये थे दुर्गाराम उर्फ अब्दुल रहमान, जिनसे हम बात कर रहे थे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन सी तलवार थी जिस तलवार के दम पर इन्हें मुसलमान बनाया गया। पता ही चला कि वो कोई तलवार नहीं थी, बल्कि उल्टा था कि अब्दुल रहमान जब अपनी
पहले वाली ज़िंदगी में थे तो अक्सर मुस्लिम्स पर जुल्म ढाया करते थे, और जुल्म ढाते ढाते ये मुसलमानों के अखलाक से इतने मुतासिर हुए, उनकी एक ईश्वरवाद तौहीद से इतने मुतासिर हुए कि इस्लाम की तरफ रुजू कर गए, इस्लाम की तरफ ये मुतासिर हो गए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और शख्सियत के साथ किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।